नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं ओएस मिश्रा इस रीजनिंग के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, नंदन वंदन एवं इस्तकबाल करता हूं, जो कि होने वाला है 5 मिनट का शो। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने त्रिभुज के गणनाओं से संबंधित सभी क्वेश्चंस, सभी लॉजिक देख चुके हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग और आयत से संबंधित गणनाएं, या वर्ग और आयत को कैसे गिना जाता है किसी भी आकृति में, उसके क्या लॉजिक्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या ट्रिक होते हैं। पिछले कुछ फिगर आपको पीछे दिख रहे होंगे, इन फिगरों के माध्यम से या इन आकृतियों के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग और आयत के गणना से संबंधित लॉजिक, कॉन्सेप्ट और ट्रिक। चलिए फिर बात करते हैं इनकी। जी हाँ, यदि हम बात करें इनके लॉजिक की, जो वर्ग और आयत आपसे एग्जाम में कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं, या तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि कुल वर्गों की संख्या क्या है, दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या क्या है या कुल वर्ग कितने हैं, या फिर पूछ लिया जाता है कुल आयत कितने हैं, कुल आयत, या फिर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है केवल आयत कितने हैं, दी गई आकृति में केवल आयत कितने हैं। इन्हीं तीन टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कुल वर्ग, कुल आयत या केवल आयत। जी हाँ, यदि हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो पहले ही फिगर से इसकी शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से। यदि हम बात करें वर्ग की, तो इस आकृति में मुझे उम्मीद है कि आपको 4 वर्ग स्पष्ट दिख रहे होंगे, 1, 2, 3 और 4, और एक जिसमें ये चारों बंद है पूरा बड़ा वाला, 5वां। इस आकृति में 5 वर्ग तो मुझे उम्मीद है आपको स्पष्ट दिखे होंगे, 5 हैं भी। यह आकृति बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इसमें वर्गों की संख्या 5 है। यह आपको हमेशा से ध्यान रखना है, ये आपके अगली क्लासेस या अगले चित्रों में काम आने वाली है, अगले आकृतियों में। जी हाँ, ध्यान रहे, जब हम बात करते हैं कुल आयतों की या आयतों की, तब आयत में आयत भी काउंट किए जाते हैं और वर्गों की संख्या भी काउंट की जाती है। जी हाँ, जब हम कुल आयत की बात करते हैं तो उसमें वर्गों की संख्या भी काउंट की जाती है और आयतों की संख्या भी काउंट की जाती है, जो आकृति में होती है, जो आकृति में दी जाती है। तो चलिए फिर, वर्ग तो हमने काउंट ही कर लिया 5। यदि बात करें यहाँ पर आयत की, तो आयत मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे। ये रहा आपका पहला आयत, और ये नीचे से आपका दूसरा आयत, दूसरा और चौथा को मिलाकर, और ये रहा आपका तीसरा आयत, तीसरा और चौथा को मिलाकर, ये रहा आपका चौथा आयत, जो कि होने वाला है पहला और तीसरा को मिलाकर। तो हमने अभी कहा कि जब हमें कुल आयतों की गणना करनी होगी तो वर्गों को भी जोड़ा जाएगा और आयतों को भी जोड़ा जाएगा। तो चलिए फिर, 4 आयत हमने गिने, 5 वर्ग पहले से थे, तो यहाँ पर हो गए 5 और 4 9। जी हाँ, जब हमने कुल आयतों की संख्या ज्ञात की तो आया 9। जब बात की जाएगी केवल आयत की, तब जब हमने कुल आयतों की संख्या काउंट की, तब हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर वर्ग को भी जोड़ लिया गया है और आयत को भी जोड़ लिया गया है। तब जब केवल आयत की बात की जाएगी तो हमें वर्ग में से आयत को घटा देना है। कहने का मतलब, कुल आयत में से वर्गों की संख्या को घटा देना है। जी हाँ, आपको ध्यान हो, जब हमने कुल आयत को गिना था तब हमने वर्गों की संख्या को भी गिन लिया था और वहीं पर कुल आयतों की संख्या को भी गिन लिया था। तब जब हमें केवल आयत ज्ञात करना हो, तब हमें करना क्या है कि कुल आयत में से वर्गों की संख्या को घटा देनी है। वैसे ही फटाक से हमारा कुल आयत निकल करके आ जाएगा। जी हाँ, तो चलिए फिर घटा लेते हैं। घटाने के बाद यहाँ पर केवल आयतों की संख्या आ जा रही है 4। आप केवल आयत का फार्मूला भी लिख सकते हैं। यहाँ पर केवल आयत का फार्मूला लिख सकते हैं, कुल आयत माइनस कुल वर्ग। ये फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं, या हमने लॉजिक तो देखा ही कि जब हमने आयत को काउंट किया तो हमने उसमें साथ ही साथ वर्ग को भी काउंट कर लिया। जब यहाँ पर केवल आयत की बात की जा रही है तो हमें वर्ग को घटा देना होगा कुल आयत में से, बस निकल कर आ जाएगा केवल आयत आकृति में। जी हाँ, ये आकृति तो आपकी रही बहुत छोटी सी, जिसमें हम लोगों ने गिन करके देख लिया कि कितने किसमें क्या होने वाले हैं। जब आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से बड़ी बड़ी आकृतियां दी जाएंगी, तब आप क्या करने वाले हैं, चलिए फिर उसकी बात कर लेते हैं। तो जब आपको ऐसी आकृति एग्जाम में देखने को मिलती है तो आपको फटाक से करना क्या है कि रो और कॉलम की गणना कर लेनी है कि किसमें कितने खाने बन रहे हैं, या कितने वर्ग या कितने आयत बन रहे हैं, यही काम करना है। तो चलिए फिर सबसे पहले ही हम बात कर लेते हैं रो की।
तो रो में हमारा ये रहा पहला खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। वहीं पर जब हम नीचे की ओर बात करते हैं या कॉलम की बात करते हैं तो उनकी गणना भी कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ग के बारे में कि आखिर कुल वर्ग आप आकृति में कैसे निकालेंगे। जब बात की जाएगी वर्ग की तो आपको करना क्या है कि इन जो हमने रो और कॉलम में गणनाएं की उनको अपोजिट साइड से लिखते हुए चले आना है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा रो को 5, 4, 3, 2 और 1। फिर हमने लिख दिया कॉलम को 5, 4, 3, 2 और 1। अब इनको करना क्या है, आपस में गुणा करते हुए चले जाना है। 25, 16, 9, 4 और 1 गुणा करने के बाद इनको आपस में जोड़ देना है। हमारा निकल के आ जाएगा कुल वर्गों की संख्या। जी हाँ, गुणा करने के बाद इनको आपस में जोड़ देना है। कहां तक, जब तक हमें एक ना मिल जाए तब तक हम चले आएंगे। चाहे रो में हमें पहले एक मिल जाए, चाहे कॉलम में पहले एक मिल जाए, जहां पर हमें एक मिल जाएगा वहीं पर हम गुणा करने की प्रक्रिया को रोक देंगे। यदि आप इनको जोड़ने की कोशिश करें तो 6, 5, 11 और 1, 12। यदि हम इनको जोड़ने की कोशिश करें तो 4 और 1 5, 5, 9, 5, 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 2 और 1 3, 3 और 2 5। इस आकृति में कुल 55 वर्ग आपके बनने वाले हैं। जी हाँ, यदि आप इसको ध्यान से ज्ञात करेंगे तो इस आकृति में 55 वर्ग बनने वाले हैं। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया रो और कॉलम लिखने का तो एक और लॉजिक आप देखने की कोशिश करें। दूर वाले का दूर से कुछ इस प्रकार से आपस में गुणा करके आप जोड़ सकते हैं। यहां पर 55 25, 4 चौक 16, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 1 1 कम 1। आप इनको भी आपस में जोड़ सकते हैं जो कि यहां पर लिखा दिख रहा है। इनको भी जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 55। इस आकृति में वर्गों की संख्या होने वाली है 55। चलिए फिर बात करते हैं आयत की। आपको कुल आयत कैसे ज्ञात करनी है। आयत की, आयत में आपको करना कुछ नहीं है, रो को अलग जोड़ लेना है 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5। वहीं पर कॉलम को अलग जोड़ लेना है 1 2 3 4 और 5। फिर इनको जोड़ने के बाद आपस में गुणा कर देना है। जी हाँ, हम लोग जानते हैं जब 2 और 1 3, 3 3 6 6 4 10, 10 5 15। जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो 15 और 15 आ जाएगा, जिसका यदि हम गुणा करने की कोशिश करते हैं तो हमारा आ जाएगा 225। इस आकृति में केवल कुल आयत 225 हैं। यदि जब बात करेंगे केवल आयत की तो वही पुराना कॉन्सेप्ट, कुल आयत में से केवल कुल आयत में से वर्गों की संख्या को हम घटा देंगे, हमारा निकल कर आ जाएगा केवल आयत। जी हाँ, यदि आपको यह कॉन्सेप्ट इस आकृति में समझने में समस्या हुई होगी तो अभी बात कर रहे हैं अगले आकृति की। यदि हम बात करें अगले आकृति की तो हमें सबसे पहले करना क्या है, रो और कॉलम को गिन लेना है। यहां पर रो की संख्या हो गई 5 और वहीं पर कॉलम की संख्या हो गई 3। जब हम बात करेंगे कुल आयत की या कुल वर्ग की ही पहले बात कर लेते हैं, जिसमें आपको मुझे उम्मीद है यहां पर समस्या हुई होगी। जब हम बात करेंगे कुल वर्ग की तो हम लोगों ने कहा रो और कॉलम को एक एक करके अपोजिट साइड से हम लिखते हुए चले जाएंगे। 5 4 3 2 1। इसको भी लिखते हुए चले जाएंगे 3 2 और 1। जहां पर हमें एक मिल जाता है, चाहे रो में हो चाहे कॉलम में हो, उसके बाद की संख्याओं को हमको भूल जाना है। हमें यहां पर कॉलम में एक मिल गया पहले तो हम बाद की संख्याओं को भूल जाएंगे 2 और 1 को। फिर इनको आपस में गुणा करके जोड़ देंगे। 5 3 15, 4 दूनी 8, 3 1 3। यदि आप इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 8 3 11, 11 और 5 16, 2 और 1 3। इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या 26 है। वहीं पर जब हमको आयत ज्ञात करना होगा तो हमें करना क्या है, रो और कॉलम को अलग अलग जोड़ करके आपस में गुणा कर देनी है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। फिर इधर रो को जोड़ लेना है 1 प्लस 2 प्लस 3। जी हाँ, यदि आप इनको आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जब आप इसको जोड़ेंगे 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। यदि आप इधर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 3 3 6 15 छक्का
मुझे उम्मीद है 90 होता है। तो इस आकृति में कुल आयतों की संख्या हो गई 90, जहां पर कुल वर्ग की संख्या हो गई 26। यदि आपको केवल आयत ज्ञात करना है तो आप घटा सकते हैं, 90 में से 26 आपका आ जाएगा केवल आयत। जी हाँ, ये जो आकृति आपके सामने दी गई है, यहाँ पर त्रिभुज से कोई वर्ग और आयत में फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें हम लोग पहले से ही जानते हैं कि 5 वर्ग और 9 आयत होते हैं। चलिए फिर आज के सेक्शन को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में 5 मिनट के शो में कुछ नए नए फिगर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।